राम राम सभी दोस्तों को दोबारा से आ चुके एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ में। और इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। तो मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी में बैठ करके आ रही है और गाड़ी में से बंदे उतरते ही आप लोगों ने जस्ट कुछ सेकंड्स में पूरी स्क्वाड को वाइप कर दिया हो? यहाँ पे पूरी स्क्वाड तो नहीं, बट दो डुओज मेरे पास में ऐसे आई। मतलब एक डुओ आ रही थी, इधर गाड़ी ले गई, देखो सामने जो अभी एक गाड़ी एंट्री मारेगी एंड भाई इन बंदों को क्या बचाया मैंने, लिटरली इतना सा बचा एक्सीडेंट होते होते। एंड इस बंदे को तो उतरते ही मैंने नॉक कर दिया लगभग। और इसका सोनिया कैरेक्टर ऑन हो गया, लेकिन इसका टीममेट इतना जल्दी आया कि इसको भी मैंने नॉक कर दिया। अब यहाँ पे 2 किल तो मेरे ऑलरेडी कंफर्म हो चुके थे और ये 2 किल ये थे, इनको मैंने फिनिश कर दिया। और ये बंदा तो बेचारा गोली मारने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये 2 ही बंदे नहीं थे, बल्कि यहाँ पर 2-3 स्क्वाड्स और थी। देखो सामने एक तरफ में घर के ऊपर एक बंदा चढ़ के बैठा हुआ था, मैंने उसको 18 का बॉडी दिया, लेकिन यार वो बंदा बच गया। लिटरली भाई साहब इस वाले घर में मैं बिना देखे घुस गया था, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को फायर आता है। एंड लिटरली यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बंदा था जिसको मैंने मस्त साइड के साथ में नॉक कर दिया। मैं सोचा यहाँ पे एक ही बंदा है, इसलिए फटाफट से ग्लू वॉल तोड़ा एंड इस बंदे को फिनिश कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा भाई इसका टीममेट भी, और उसके टीममेट ने मात्र मुझे 5 HP का छोड़ा था। अब मान लो कोई भी आपके पास में पर्पल क्रिमिनल बंदा हो सामने की तरफ में, एंड आप उस बंदे को बॉडी से नॉक कर दो, तो सपोज करो वो बंदा कितने बॉडीज में नॉक होगा। एंड यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ, नॉक करने के बाद में वो बंदा झटके में फिनिश हो गया भाई। अब यहाँ पे ग्लू वॉल तोड़ने के बाद में मैंने बंदों को बहुत ज़्यादा डैमेज तो दे दिया था ग्लू वॉल से, लेकिन यहाँ पे बंदा बच गया। अब यहाँ पे नेट फेंकने का कोई मतलब तो निकला नहीं, इसलिए मैं पीछे भाग गया, पता नहीं पीछे से बंदा दिख जाए। लेकिन यहाँ पे भैया जी हमारे डायरेक्ट ही कूद गए, लेकिन यहाँ पर इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया एंड इसको फिनिश भी यहाँ पे थोड़ी सी देर में मैंने कर दिया था। लेकिन ये बंदा अपने टीममेट को नहीं बुलाता है भाई। मतलब मैं इतना बच के इनके पीछे आता हूँ कि काश भाई ये बंदे मुझे फिनिश ना करें। शायद ये जो मैं कवर ले रहा हूँ ना ये भी टूट जाता है, बट यहाँ पे मैंने पहले तो नेट फेंका कि भाई नेट फेंक के देखते एक बार क्या होता है। यहाँ पर नेट फेंका मैंने एंड वो बंदे को डैमेज ही नहीं पड़ा भाई। अब डैमेज तो नहीं पड़ा, बट यहाँ पे वो बंदा मेरे को लग रहा था कि यार वो बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से वो बंदा दिखा। लेकिन इस बंदे ने भाई कैंप क्या मस्त कर रखा था, और यहाँ पे इसके पास में एम ही लॉक नहीं हो रहा था भाई। अब मेरा दिमाग हो गया खराब, भाई इस बंदे का तो फिनिश करना है या इसके हाथों फिनिश होना है। अब मैं डायरेक्टली रश करने के लिए घुस गया। अब मेरे को क्या पता था वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका है। अब वो बंदा पीछे आके खड़ा हो गया एंड इसको लाल नंबर के साथ में हमने फिनिश कर दिया। और तो और यहाँ पे ये बंदा नहीं था, आप लोगों को बताऊँ पीछे की साइड में जिस बंदे को हमने डैमेज दिया था वो बंदा अभी भी अलाइव था। लेकिन जस्ट मैं बताऊँ तो शायद वो बंदा वहाँ पर नहीं था। मैं देखा भाई यहाँ पे अगर बंदे अगर सामने वाले घर में अगर फाइट ले रहे हैं तो हमें डायरेक्टली जाके फाइट कर लेनी चाहिए। लेकिन यहीं पे बगल में हमें पर्पल क्रिमिनल दिख जाता है और उसको हम लोग नॉक कर देते हैं, वो भी बॉडी से भाई। मतलब फेट बनाने के लिए हेडशॉट मारना चाहता था, बट यहाँ पे बॉडी से फिनिश एंड वो खत्म भी हो गया था। लेकिन सामने की तरफ में जो बंदे थे ना भाई, यहाँ पे एक बंदा था जिसने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। बट भाई तुम्हारा भाई इतना अच्छा प्लेयर है ना कि इस बंदे को भी मैंने मैनेज तो कर लिया था, बट यहाँ पे बहुत मुश्किल से। और यहाँ पे इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, जस्ट उसकी एक गोली शायद मेरे हेड पे पड़ गई थी। अब ये फ्लैश ग्रेनेड फेंकने के बाद में इस बंदे का लेवल मेरे पास आ चुका था और उसको मैंने लगभग यहाँ पे 1 तरफा ही मैंने बताऊं तो एक तरीके से बंदे को फिनिश कर दिया था। लेकिन इस वाली मूवमेंट में इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। अब यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं था क्या होगा जब भी इस वाले शॉट ने इस बंदे को नॉक कर दिया था। अब यहाँ पे पहले इस बंदे को फिनिश करना था एंड फिर जाके मेरे को हीलिंग करनी थी, क्योंकि अगर इसके टीममेट्स भी यहाँ पे आ जाते तो मेरे पास दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग करने का मौका मुझे नहीं मिलने वाला था। मुझे पता था क्योंकि यहाँ पे अब जोन जो है स्टार्ट होने वाला है एंड यहाँ पर मैं अब बैठ के यहाँ पे अपने वेस्ट और हेलमेट को भी रिपेयर कर लेता हूँ। जस्ट मेरा हेलमेट डैमेज नहीं था और इस बंदे ने मुझे हेडशॉट मारा था, बट मेरा हेडशॉट डैमेज हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर इस गेट में भी मेरे को कुछ ज़्यादा लूट देखने को मिली नहीं। अब मैं सबसे पहले नीचे वाले लूट बॉक्स के पास में गया और वहाँ पे कुछ लूट करने लगा। तो अभी यहाँ पे मतलब पीछे एक साइड यानी कि आई थिंक बोल सकते हो तुम लोग कि क्लॉक टावर साइड से या फैक्ट्री साइड से 2 बंदे आते हैं एंड लिटरली यार वो बंदे ड्रॉप लूटने लग जाते हैं भाई साहब। अब उनको शायद पता नहीं था, और ये बंदा भी भाई जो क्रिमिनल था अपना, इसके पास भी कुछ ज़्यादा लूट नहीं थी। मैं जो यार तो ऐसा सोच लिया था कि यार यहाँ पे जो बंदा अपन फायर किया था ना वो बंदा यहाँ पे है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जो 2 बंदे थे ना, एक बंदे को तो मैंने जाने दिया कि भाई ऊपर वाले बंदे को डैमेज दूंगा तो उसको डैमेज कम पड़ेगा, ऊपर से लोकेशन पता लग जाएगी, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डैमेज नहीं दिया। और मैंने उसके ऊपर पहले बार डैमेज क्या दिया, मैंने उसके ऊपर फायर ही नहीं किया भाई। अब यहाँ पे इस बंदे को फिनिश और लॉक करने के बाद में मैंने ऊपर वाले बंदे के ऊपर एम लॉक करने की ट्राई की, बट नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेरे को आता है गाड़ी का साउंड पीछे से भाई। मैं तो एक बार शॉक हो गया, वो गाड़ी डायरेक्टली अंदर ले आया तो, लेकिन अंदर आएगी नहीं। और यहाँ पे आती है एक जीप यानी कि अपनी थार, और ये बंदा ग्लू वॉल तोड़ के ऐसे आया, मेरे को लगा भाई वो तगड़ा प्लेयर है, इससे बच के रहना पड़ेगा। बट भाई मैं कैंप नहीं कर रहा था, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पे बंदा आया उसको मैंने झटके में नॉक कर दिया यार।
अब यहाँ पे एक तरीके से इस बंदे को तो मेरा किल चोरी होने वाला था, लेकिन पीछे वाले बंदे से बचा लिया भाई। अब इधर भी बंदा इधर भी बंदा, मैं फंस गया भाई दोनों तरफ से। जाऊँ तो जाऊँ किधर? एक हिल लगा के मैं फटाफट से हवेली में भागना चाहता था और मैं इस चीज़ में सक्सेसफुली पास हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है। मैं इस बंदे को ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे सामने वाला बंदा मेरी स्थिति कर देता है। तो भाई देखो ये था वीडियो, और डीएल डिस्ट्रॉयर भाई ने हमको फिनिश किया था। लिटरली बताऊँ तो उस बंदे के पास में क्यूपिड कार थी जिसका हेडशॉट रेट 1 नंबर है। अब आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी दोस्तों।